इसमें सियासत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सियासत इसमें है। ओलंपियंस की आपस की भी सियासत है, आपस की रिफ्टें भी हैं, नाचाकियाँ भी हैं। पाकिस्तान में कौमी खेल होने के बावजूद कौमी खेल जो है वो कौमी बजट का आज तक हिस्सा नहीं बन सका, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। हॉकी के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, जो आज भी है और उस वक्त भी थी, कि फंडिंग का कोई सिस्टम नहीं है। हमने क्वालिफाई किया था इस दफ़ा, हमसे ज़्यादती हुई है। अंपायर ने गोल जो अलाउ किया उनको, वो पाँव से लग के गोल चला गया। तो हमने प्रोग्रेस किया, प्रोग्रेस के लिए बाद में हमारे पास 100 जो है यूरो नहीं था। कराची में बहुत अच्छी हॉकी होती थी। इस्लाहुद्दीन, मुनव्वरुज़्ज़मान, हनीफ खान किस लेवल के प्लेयर थे। जब कराची की कंट्रीब्यूशन ख़त्म हुई है तो मैं समझता हूँ हमारी टीम भी उतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में हॉकी का खेल ज़वाल पजीर है। इसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान में हॉकी खेलने वालों ने खेलना छोड़ दिया है, बल्कि इसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने हॉकी की सरपरस्ती से हाथ खींच लिया है। हॉकी, जिसको पाकिस्तान में कौमी खेल का दर्जा हासिल है, और पाकिस्तान 4 मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप और 3 मरतबा हॉकी के ओलंपिक्स मुकाबलों में फाते रह चुका है। इसके अलावा एशिया कप, अजलान शाह टूर्नामेंट और कई दूसरे अहम हॉकी टूर्नामेंट्स जीत चुका है। हुकूमत पाकिस्तान अपने सालाना बजट में कौमी खेल के लिए सिर्फ 35 लाख रुपए मुख्तस करती है। आप हमारे हॉकी फेडरेशन के बजट अगर आप देखेंगे तो वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं है। अब 35 लाख में आप सिर्फ एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें दे सकेंगे। आपको टूर पे जाने के लिए आप पूरी पॉलिसी बननी है, क्योंकि हमने पूरे साल के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं इंटरनेशनली, हमने वो बना के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी है कि ये टूर्स आ रहे हैं, ताकि उनकी पेमेंट्स हमें मिलेंगी तो हम आगे अपने वो कर सकेंगे। हाँ, जहाँ तक आपने हॉकी लीग की बात की है, हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं और प्राइवेट अदारों को भी साथ ले रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। पाकिस्तान में कौमी खेल होने के बावजूद कौमी खेल जो है वो कौमी बजट का आज तक हिस्सा नहीं बन सका, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। तो दिस इज़ द थिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, इसको पैटर्नाइज़ करना जहां पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जिम्मेदारी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी स्टेट की है, हमारी हुकूमत की है। किसी सियासी पार्टी ने आज तक नेशनल स्पोर्ट्स को या ओवरऑल स्पोर्ट्स को नेशनल प्रायोरिटी पे नहीं रखा, अपने मंशूर पे नहीं रखा। तो आपकी जब नेशनल प्रायोरिटी स्पोर्ट्स के हवाले से ये बनेगी तो फिर स्पोर्ट्स का यही हाल होगा। आप देखें, ये सिर्फ पैसे का भी सवाल नहीं है, ये पैशन है। आप हॉकी में पैशन देखें कि बग़ैर पैसों के आज हम अजलान शाह का फ़ाइनल खेल रहे हैं, ठीक है, हम जूनियर एशिया कप का फ़ाइनल खेल रहे हैं और हमारी टीमें जो हैं वो हर जगह पे जा रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं और परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। वेयर एज़ आप कंपैरिजन करते हैं हम क्रिकेट का पाकिस्तान हॉकी के साथ, तो अरबों रुपया लगाने के बावजूद हम वर्ल्ड कप के दूसरे राउंड में नहीं पहुँचते। 10 मुल्कों की गेम है क्रिकेट और उसमें भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं अरबों खर्च करने के बाद। मैं ये समझता हूँ कि हॉकी को अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकरिंग ग्रांट शुरू कर दे, बजट में ग्रांट कर दे, 1.5 से 2 अरब हॉकी फेडरेशन को देना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान हॉकी आने वाले 4-5 साल में तमाम एजाज़ात जीतने की सलाहियत रखती है। सारी बात फंडिंग की है। मैं समझता हूँ कि हॉकी के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, जो आज भी है और उस वक्त भी थी, कि फंडिंग का कोई सिस्टम नहीं है। जब आप कोई निज़ाम फंडिंग का नहीं बनाते, सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाए जाते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, तो इससे बात नहीं बनती। अब आप देखें, मैं हमसाया मुल्क की मिसाल बताता हूँ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉकी नीचे चली गई थी, लेकिन आज इंडिया ने अपने ऊपर फाइनेंस खर्च किया, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म लाया अपने आप में, और आज देखें कि इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया आज 3रे नंबर की टीम बन गई है दुनिया में। कोई टूर्नामेंट उनके बगैर कंप्लीट नहीं है, हर टीम उनको बुलाना चाहती है, हर टीम उनके साथ खेलना चाहती है, बिकॉज ऑफ फंडिंग। तो फंड जब होगा तो फिर खिलाड़ियों में भी, ऑर्गेनाइजर्स में भी, कोचेज़ में भी मोटिवेशन आती है कि जी ये हमने अब यहाँ अपना ओढ़ना बिछोना सब ये काम करना है। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप होता है पाकिस्तान हॉकी टीम का, उसका पता नहीं चलता। अभी टीम ने चाइना जाना है, आपने लिख कर कमिटमेंट दी हुई है और आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान टीम जा सकेगी या नहीं जा सकेगी। और फिर इंडिया के अंदर ये है
कि उनका जो ऑर्डिनरी प्लेयर है वो भी इंडिया के 5 से 6 मिलियन एनुअली कमा रहा है। जब आप जॉब्स नहीं देंगे, जब आप फाइनेंशियली लुक आफ्टर नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ हॉकी का बेहतर होना बहुत मुश्किल है। हुकूमतों की तरफ से हॉकी के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक का अंदाजा लगाने के लिए ये जानना जरूरी है कि 2024 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान अपना फैसलाकुन मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था कि एक अहम मौके पर पाकिस्तान ने रेफरी के एक फैसले को चैलेंज करने का सोचा, लेकिन इस दौरान कौमी हॉकी टीम के मैनेजर को बताया गया कि हमारे पास 100 यूरो नहीं है और हम रेफरी का फैसला चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उस वक्त पाकिस्तानी कौमी हॉकी टीम की इंतजामिया के पास 100 यूरो यानी 30,000 रुपए होते तो गालिब इम्कान था कि पाकिस्तान हॉकी टीम 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में खेलती। कि हमने क्वालिफाई किया था इस दफ़ा, हमसे बदज्यादती हुई है, हमसे ज़्यादती हुई है। हम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 3rd पोजीशन के लिए जो क्वालिफिकेशन का था उसमें हम 2-1 से जीत रहे थे। 7.5 मिनट रह गए, अंपायर ने गोल जो अलाउ किया उनको, वो पाँव से लग के गोल चला गया कि जब यानी कि गोल हुआ हमने प्रोटेस्ट किया। अब आप यकीन करें कि प्रोटेस्ट के लिए बाद में हमारे पास 100 जो है यूरो नहीं था मेरे पास, जो मैं प्रोटेस्ट फीस दे सकता यानी कि ना, जिसकी वजह से उन्होंने, मैंने पूछा उनसे कि वीडियो कैमरा है क्या किया, कहते जी हमें नज़र ही नहीं आया। तो ये जो इस दफ़ा है, बाकी 2 जो पीछे हुए वो नाहली, इस दफ़ा जो है हमें हरवाया गया और उसकी वजह ये है कि हमारी अंदर की लड़ाइयों की वजह से। बरस बरस तक हॉकी के मैदानों में राज करने वाला पाकिस्तान, जिसका कौमी खेल भी हॉकी है, 4 मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप और 3 मरतबा ओलंपिक्स जीतने वाले मुल्क की कौमी हॉकी टीम आज इस काबिल भी नहीं कि इलाकाई टूर्नामेंट्स में काबिल कदर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। आज दुनिया के हॉकी खेलने वाले ममालिक की रैंकिंग में इसका 15वां नंबर है। इसमें सियासत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सियासत इसमें है। ओलंपियंस की आपस की भी सियासत है, आपस की रिफ्टें भी हैं, नाचाकियाँ भी हैं। और जब से मैं आया हूँ, देखिए अभी 1948 से ये फेडरेशन बना है और 2024 में आके फेडरेशन के सामने एक फेडरेशन खड़ा होता है, पैरेलल फेडरेशन। आपने सुना होगा कराची से, और जिसमें हैदर सरप्रेस नाम है उसका। तो उसके बाद कुछ कब्ज़ा गिर हैं, कब्ज़ा ग्रुप यहाँ बने हुए हैं, ग्राउंडों पे कब्ज़ा किया हुआ है और उसमें ना तो नेशनल प्लेयर जा सकता है, ना बीइंग अ प्रेसिडेंट मेरी एंट्री वहाँ हो सकती थी। अब कराची ईदी स्टेडियम में आपको पता है 1 साल पूरा मुझे लगा है, हालांकि जिसमें आईपीसी ने और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझे मदद भी करनी थी, इनमें लिखा भी है, लेकिन 1 साल के बाद जाके प्रेसिडेंट और पाकिस्तान ईदी हॉकी स्टेडियम में पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ कोर कमांडर 5 कोर। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि मुल्क में हॉकी तेजी के साथ नजरअंदाज किए जाने वाला खेल है और एक वक्त था कि मुल्क के हर शहर, छोटे बड़े कस्बों और देहात में हॉकी खेली जाती थी। पाकिस्तान के अंदर अब चंद जगहों पे सिर्फ हॉकी होती है, जिनमें पीरमल है, टोबा टेक सिंह है, गोजरा है, फैसलाबाद है, लाहौर है, KPKs के कुछ एरियाज़ हैं। आप देखें कि कराची में बहुत अच्छी हॉकी होती थी। कराची के प्लेयर्स आप अंदाज़ा करें, इस्लाहुद्दीन, मुनव्वरुज़्ज़मान, हनीफ खान किस लेवल के प्लेयर थे। जब कराची की कंट्रीब्यूशन ख़त्म हुई है तो मैं समझता हूँ हमारी टीम भी उतनी अच्छी नहीं रही। तो गोजरा जैसी जगह अब आप अगर डेवलप भी करना चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर, आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस तरह 20 साल हॉकी खेला हूँ, 30 साल मुझे हॉकी देखते हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एकेडमीज़ बनी हैं या जो बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, वो वाली हॉकी नहीं खेलते जिससे आप वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं, जिससे आप ओलंपिक चैम्पियन बन सकते हैं। उनका जो फिज़िकल फिटनेस लेवल है वो कम्पेटिटिव नहीं है, वो इस तरह का नहीं है जो एक वर्ल्ड चैम्पियन में आपको नज़र आ सकता है। तो आपको कोशिश करके इस हॉकी को मेरा ख्याल है छोटा करके कोई अच्छी एक्सीलेंस हॉकी एकेडमी बनानी पड़ेगी, जिसमें आप डेवलपमेंट पे काम करें, डिफरेंट टेयर्स पे काम करें और पाकिस्तान के बच्चों को 2 से 4 महीने हर साल आप बाहर रखें। जब आप ये साइकिल चलाने में कामयाब हो जाएंगे
तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हॉकी के रिवाइव होने के चांसेस हैं। ये हॉकी जो है ये ज़रूरी नहीं कि बंदा नेशनल टीम में आए, ये आपको इतना सेहतमंद मुआशरा देती है कि जिससे आपको एक आदत पड़ती है अपनी फ़िटनेस की, अपने डिसिप्लिन की, अपने मुआशरती तरीके तौर तरीके से। ये हमें स्पोर्ट्स जो है ये सब कुछ सिखाती है। तो मेरे ख्याल में मैं अपने नौजवान खिलाड़ियों से, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट से अपील करूँगा कि वो ज़रूर हॉकी खेलें और ज़रूर स्पोर्ट्स करें। ये हमें हेल्दी मुआशरा देगी और हमें बीमार जहन नहीं देगी, तंदुरुस्त जहन देगी और जल्दी सोचने समझने की सलाहियत देगी। इससे ही हमने आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तारीखी तौर पर पाकिस्तान और हॉकी का खेल एक साथ परवान चढ़ने वाले दोस्तों की तरह नजर आता है। हम जब मुड़कर देखते हैं तो क्या में पाकिस्तान के फौरी बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कौमी हॉकी टीम के लिए सबसे पहले कदम उठाया। 1948 ओलंपिक गेम हुई इंग्लैंड में। हमारे पास बुजुर्गों के पास फंड नहीं था, शूज़ जो है क्योंकि वेट इलाके हैं वो, तो हमारे पास वो टिप वाले शूज़ नहीं थे। कायद-ए-आज़म मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को पता लगा कि ये टीम नहीं जा सकती। उन्होंने कहा द टीम मस्ट गो, जहाँ से भी फंड इकट्ठे करते हैं करें। टीम गई जाके वहाँ खेली, चौथी पोजीशन ली। तो कहने का मकसद ये है। और उसके बाद फिर 71 में देखें आप, हमारा पाकिस्तान 2 लाख हुआ। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि पाकिस्तान इस कौम जो है इस वक्त बहुत डिप्रेस है, तो आपने ये पहला वर्ल्ड कप जीतना है। तो जब हम गए वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहला वर्ल्ड कप जीता और पाकिस्तानियों को खुशियाँ दी है। इसी तरह 72 में हमने पाकिस्तानी को गोल्डन मोमेंट दिए, खुशियाँ दी। जब म्यूनिख ओलंपिक में तो भुट्टो साहब ने हमें कहा ये पिंडी स्टेडियम में कि भाई आपने ये ओलंपिक जीतना है और ख़ास तौर पे इंडिया को ज़रूर जीतना है, क्योंकि मैंने कुछ अरसे के बाद शिमला जाना है अपने POWs जो हैं उनके साथ इंदिरा गांधी की नेगोशिएशन के लिए। तो आई शुड गो इन अपर हैंड। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क भारत हॉकी की तरक्की के लिए किस तरह कोशा है। उड़ीसा आपकी ज़ुबान पे क्यों है? हॉकी की वजह से। उन लोगों ने इस चीज़ को जांच लिया कि हम हॉकी को ऑन कर लें और अपने सूबे का नाम दुनिया में बना लें। अगर वो हॉकी को ऑन नहीं करते तो ग्लोबली उड़ीसा का नाम ऐसे कभी भी ना जाना जाता। उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने हॉकी को ऑन कर लिया। सारे जो उनके प्रोजेक्ट थे उनके लिए उन्होंने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। जितने बड़े टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप जैसे टाइटल थे, उन्होंने उनकी बिडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे के वो टूर्नामेंट लेके अपने सूबे में करवाने शुरू कर दिए। अभी भी वो FIH के स्पॉन्सर हैं। अब 10 से 12 साल में वो सफ़र तय करके ब्रॉन्ज मेडल तक आ गए हैं कि दोनों ओलंपिक्स में 2020 में और 24 पेरिस में बैक टू बैक वो ब्रॉन्ज मेडल जीत गए हैं। इंडिया की टीम जो है उन्होंने हॉकी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर हमने 10 करोड़ लगाया है तो उन्होंने अरबों रुपया हॉकी में लगाया है साल का। एक साल में अरब रुपया उनका बजट है। और उनकी जो एक स्टेट है उड़ीसा, उसको कहते हैं भुवनेश्वर, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उसने कहा है हॉकी के ऊपर जितना भी पैसा लगेगा वो एक सूबा लगाएगा। और इंडिया की टीम जो है प्रो हॉकी लीग खेलती है। प्रो हॉकी लीग एक ऐसी टीम है जो दुनिया की बड़ी 8 टीमें आपस में हर साल खेलती हैं। जब आप दुनिया की बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे तो आप ग्रो करेंगे। फिर उनकी टीम जो है साल में 2-3 दफ़ा यूरोप के टूर करती है। जब आपको नंबर ऑफ़ मैचेस ज़्यादा मिलेंगे तभी आपका प्लेयर जो है उसके अंदर मैच टेम्परामेंट आएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एक वक्त ऐसा भी आया कि वसाइल से महरूम और ना तजर्बाकार कौमी हॉकी टीम ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स के फाइनल में ऐसे वक्त में जगह बनाई जब पाकिस्तान को दुनिया में उभरे हुए सिर्फ 9 साल हुए थे और रियासती इदारे पूरी तरह फाल भी ना हो सके थे। इसके 4 साल बाद पाकिस्तानी टीम ने न सिर्फ 1960 के रोम ओलंपिक्स के फाइनल में जगह बनाई बल्कि रवायती हरीफ भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पहला ओलंपिक हॉकी टाइटल जीता। इसके बाद 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स के दौरान पाकिस्तान हॉकी टीम मुसलसल चौथी बार फाइनल में पहुंची और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर दूसरा ओलंपिक टाइटल अपने नाम किया। बाज़ औक़ात सरसरी तबसरों में ये कह दिया जाता है कि हमारी हॉकी टीम की शिकस्त की वजह एस्ट्रोटर्फ है, क्योंकि
जब तक कुदरती घास पर हॉकी खेली जाती रही, हम सबसे बेहतर रहे, और जैसे ही दुनिया ने मसनूई घास या एस्ट्रोटर्फ को अपनाया तो हम इस तेज हॉकी को समझने से कासिर रहे और हमारी टीम हॉकी के मैदानों में हारने लगी। लेकिन साबिक कप्तान और ओलंपियन शहबाज सीनियर इससे इत्तेफाक नहीं करते। एस्ट्रोटर्फ जो है हमारे जवाल की वजह नहीं है। आप देखें 80s के अंदर एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस हुई और 84 लॉस एंजलिस में हमने पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स के साथ ओलंपिक गेम्स जीती, जिसमें कलीमुल्लाह थे, मंजूर जूनियर थे, हसन सरदार थे, हनीफ खान थे। जब इमीडिएटली हम एस्ट्रोटर्फ पे ओलंपिक चैम्पियन बन सकते हैं तो ये कभी भी जवाल की वजह नहीं बन सकती। फिर उसके बाद आप देखें 90 एशियन गेम्स हम एस्ट्रोटर्फ पे जीते, 94 चैम्पियंस ट्रॉफी लाहौर हम एस्ट्रोटर्फ पे जीते, 94 वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैम्पियन मेरी कैप्टनसी में हम सिडनी में वो एस्ट्रोटर्फ पे जीते। तो एस्ट्रोटर्फ एक मेजर रीज़न नहीं है। जीत के नशे में हमने आने वाले दिनों को तदराक नहीं किया कि भी दुनिया बदलेगी, एस्ट्रोटर्फ आएगी, सिंथेटिक टर्फ आएगी, उसके बाद जो है वो फाइबर की हॉकी आएगी, ये आएगी, ये नंबर 2। नंबर 3 जो है हमारे बड़ों से गलती जो हुई है जब हम प्राइम पे थे कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे PIA जो है हमें फैसिलिटेट करती थी, जिससे कि हमारा सारा डिपेंडेंट जो है हम PIA के ऊपर, वही हमारा खाना भी, वही हमारी डेली भी नूर खान साहब की वजह से। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम एक डिपार्टमेंट पे जो है वो कनायत कर रहे हैं, अगर ये बैठ गया तो बात क्या बनेगा। तो उस वक्त हमारे बड़ों से जो है सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने ऑल्टरनेट नहीं ढूंढा। 80s में एस्ट्रोटर्फ आया तो पाकिस्तान को एक डिप लगी। दुनिया जो है वो इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो गई, अमीरों की गेम बन गई। हॉकी जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में लॉर्ड्स की गेम बन गई। वेयर पाकिस्तान की जो हॉकी थी वो पैटर्नाइज करती थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, राइट। और उसके जो सरबराह थे उस वक्त नूर खान साहब और ब्रिगेडियर आतिफ साहब थे, और फिर उनके डिफरेंट टेन्योर में डिफरेंट लोग आए और उन्होंने पाकिस्तान हॉकी को पैटर्नाइज करने की कोशिश की। तो ओवरऑल एक डिक्लाइन आया पाकिस्तान हॉकी में, एक शिफ्ट आया जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी बुरे तरीके से जो है वो एक झिझोड़ा गया पाकिस्तान हॉकी को कि पाकिस्तान हॉकी में शायद वो दम नहीं है जो ग्रास पे था। लेकिन इसको गलत साबित किया गया। दोबारा 84 ओलंपिक जीते हम, 94 वर्ल्ड कप जीते, 94 चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, 90 में एशियन गेम जीते। तो एक टाइम आया पाकिस्तान हॉकी दोबारा खड़ी हुई अपने पाँव पे और एक काम हुआ, और उसके बाद दोबारा जो है पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 में, टॉप 5 में रहा है 8-10 साल, आने वाले अगले 10 साल में भी। जब से हॉकी कुदरती घास के मैदान से निकली है, इसकी रफ्तार तेज हो चुकी है और हॉकी का पुराना डॉजिंग और डबलिंग का तस्वर अब खत्म हो चुका है। खासतौर पर हॉकी जो ज्यादातर खिलाड़ी की इनफरादी महारत पर इन्हिसार करती थी, अब एक टीम वर्क बन चुकी है। पहले हमारे कौमी खिलाड़ी हसन सरदार, मंजूर जूनियर, सलीम शेरवानी, सलाहुद्दीन, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हनीफ खान, कासिम ज़िया, अख्तर रसूल और दीगर चैंपियन खिलाड़ी इनफरादी महारत के बलबूते पर जाने जाते थे। लेकिन एस्ट्रोटर्फ ने हॉकी के खिलाड़ियों से रिवायती महारत की इनफरादियत छीन ली और साथ ही हॉकी डॉजिंग और डबलिंग से निकलकर पासिंग और टीम वर्क की गेम बन गई। ये पाकिस्तानी हॉकी का एक ट्रेनिंग मोड था, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ एस्ट्रोटर्फ वाले मैदान ना होने के बराबर थे और दूसरे हमारे खिलाड़ियों की तरबियत ज्यादातर इनफरादी खेल और बवक्ते जरूरत पासिंग के इर्द गिर्द ही घूमती थी। हॉकी का डायनेमिक तो चेंज हुई है, क्योंकि हॉकी इतनी तेज़ हो गई है, लेकिन हॉकी की जो बेसिक है वही है, मौजूद है, लेकिन तेज़ी आ गई है। इसको किस तरह कैप्चर करना है वो हमने करना है। क्योंकि देखो हमारे ज़माने में हॉकी जो थी ना पहले कि टैक्टिकल एंड टेक्निकल कॉम्बिनेशन था, आज जो है ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई हैं। आप क्या करते हैं कि टैक्टिकल मनूवरिंग से आप जो है अटैक को जनरेट करते हैं, अपोनेंट को माइनस करते हैं, और आफ्टर 25 आप जो है स्किल के साथ जो है आप गोल स्कोरिंग करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो मैथमेटिक्स है, और इसके लिए वही मैं कहूँगा कि मैथमेटिक्स के लिए एजुकेटेड लोग होना बहुत ज़रूरी है। मैं नेचुरल ग्रास पे भी खेला हूँ। आप सोच नहीं सकते कि मैं ग्रास के ऊपर फैसलाबाद में कितना फेमस था, कितना पॉपुलर था।
मैं जिस स्कूल में था, कॉलेज के टीचर आ गए मुझे लेने कि आपने हमारे कॉलेज के लिए खेलना है। फिर उसके बाद मैं एस्ट्रोटर्फ की हॉकी पे आ गया। बात ये है कि अब आजकल जो इंडिविजुअल स्किल है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि एस्ट्रोटर्फ पे ऐसी हॉकी हो गई है कि आपको अच्छा बॉल रिसीव करना आना चाहिए, टाइमली पास डिलीवर करना आना चाहिए। हम ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए डेवलप नहीं कर सके कि पिछले कई सालों से मैंने देखा है कोई भी हमारी जो टीम थी वो 5-10 साल इकट्ठे नहीं खेले। आप देखें कलीमुल्लाह, मंजूर जूनियर, हसन सरदार 6-6, 7-7 साल इकट्ठे खेले, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। फिर उनको हर वक्त अपॉर्चुनिटी थी यूरोप टूर की, ओलंपिक की, वर्ल्ड कप की। आप जब 12 साल से ओलंपिक गेम से बाहर होंगे तो इसका मतलब आप मेजर इवेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, आपके बच्चों का टेम्परामेंट नहीं बन रहा, वो आपस में कम्युनिकेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं कर पा रहे। मैच के दौरान कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे जाके लगता है कि हमारे खिलाड़ी फिजिकली दूसरी टीम के मुकाबले में इतने फिट नहीं थे। 2 वजह हैं, मैं 2 एंगल यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक तो मुझे एज ए कोच, प्रोफेशनल कोच लगता है कि हम अपने खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फिटनेस को मैच के दौरान सही इस्तेमाल नहीं करते। वो अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं वो काम करके जो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा इमोशनल रिएक्शन होता है। अगर हम प्लेयर्स को एजुकेट करें, अगर हमारी कोचिंग जो है वो हम अच्छे लेवल के कोचिंग कोर्सेज किए हुए हैं, हमने सीखा हुआ है कि प्लेयर्स की बेहतर तरीके से रहनुमाई कैसे करनी है जो उसको अच्छा खेल खेलने में मददगार साबित हो, तो हम फिर उनकी फिटनेस को उनके रोल्स डिफ़ाइन करके कि जब पोजेशन में हम अटैक कर रहे हैं फिर खिलाड़ी का क्या रोल है, जब हम डिफेंस कर रहे हैं फिर उस खिलाड़ी का क्या रोल है, वाइस वर्सा जब हम बॉल साइड को मैनेज कर रहे हैं ग्राउंड में वहाँ पे मेरे क्या रोल्स हैं, जो मेरी हेल्प साइड के पोजीशन है वहाँ पे मेरा क्या रोल है। जब उनके रोल्स क्लैरिटी के साथ उनको हम आइडेंटिफाई कर देंगे और उन रोल्स में उनकी प्रायोरिटीज़ बना देंगे 1, 2, 3 के हिसाब से, मुझे लगता है वो अपनी फिजिकल फिटनेस बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब इमोशनली हम कहते हैं मेहनत करो, पकड़ो, जाना नहीं चाहिए, तो बच्चा इमोशनली बहुत भागता है और वो उस भाग दौड़ में अपनी फिजिकल फिटनेस को लूज़ करता है, जो मैं समझता हूँ कि एक वाइज अप्रोच नहीं है। 10 से 15 की रैंकिंग में ही रहेगी। हम बातों में ज़रूर कह सकते हैं हम हॉकी रिवाइव कर देंगे, हम हॉकी वापस ले आएंगे। अब बुगटी साहब को क्या पता बेचारा, अब इसका मतलब है कि बुगटी साहब को कुछ भी नहीं पता हॉकी का, और वो जो नीचे टेक्नोक्रेट है वो उनसे प्ले कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर का होना चाहिए और सेक्रेटरी जो है वो टेक्नोक्रेट हो। अगर पाकिस्तान हॉकी की तारीख को देखा जाए तो मालूम होता है कि 1970 में पाकिस्तान हॉकी के सरबराह एयर मार्शल नूर खान ने हॉकी वर्ल्ड कप को मुतारिफ कराने का ख्याल पेश किया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए पाकिस्तान को हॉकी के पहले वर्ल्ड कप की मेज़बानी की पेशकश की, मगर 1971 में मशरकी पाकिस्तान के हालात के बायस फेडरेशन को ये टूर्नामेंट स्पेन मुंतकिल करना पड़ा। हॉकी के पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान की टीम ने मेजबान स्पेन की टीम को शिकस्त देकर पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया। एयर मार्शल नूर खान ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को कामयाबियों की राह पर लगा दिया। पाकिस्तानी हॉकी की तारीख पर बात करते हुए हमको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को मुआवजे और मराहत के मामले में भी बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। 1978 से आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम आलमी नंबर 1 थी, मगर इसके बावजूद हॉकी के खिलाड़ियों को क्रिकेट खिलाड़ियों की निस्बत आधे से भी कम मुआवजा मिलता था। पाकिस्तानी हॉकी ने 6 साल के दौरान यानी 1978 से लेकर 1984 तक के दौरान 2 वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल्स और 1 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद हॉकी में कारकर्दगी धुंधलाने लगी और फिर 12 बरस बाद पाकिस्तानी टीम ने 1994 में सिडनी में पाकिस्तान ने चौथा वर्ल्ड कप टाइटल जीतकर ये उम्मीद जगा दी कि पाकिस्तान हॉकी में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकता है।
हम आज तक अपने जो क्लब सिस्टम है उसको बेहतर नहीं कर सके, इम्प्रूव नहीं कर सके, क्योंकि जब हम स्क्रूटनी करते हैं तो प्लेयर्स आ जाते हैं, कोई बास्केटबॉल का, फुटबॉल का, वो हॉकी में भी रजिस्टर्ड हो जाता है। और पिछले जो 30 साल मैंने देखे हैं वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद, जिस भी पार्टी की हुकूमत आई है, किसी की प्रायोरिटी खेल नहीं थी, उसके अलावा किसी की भी प्रायोरिटी हॉकी नहीं थी। तो जब गवर्नमेंट पैटर्नेज ना करे, क्योंकि आप दुनिया में देखें जितनी भी एमेच्योर गेम्स हैं उनको स्टेट ओन करती है, तो अगर आप 80 साल में आप देखें हम बजट का हिस्सा नहीं बन सके। अगर कोई भी खेल बजट का हिस्सा नहीं बनेगा, उसकी फ़ंड मैनेजमेंट कैसे होगी, जो एनुअल कैलेंडर है उसको आप कैसे फॉलो करेंगे। कोई भी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन आ जाए, उसकी अगर ताल्लुकात हैं प्राइम मिनिस्टर से तो वो फंड्स ले सकता है, वरना उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने इतना नेगेटिव बोला है उन लोगों की वजह से, जिसकी वजह से हॉकी जो है कि अचीवमेंट ही पता ही नहीं ना। अभी आप किसी बच्चे ने पूछे कि पाकिस्तान ने कितने ओलंपिक जीते हैं, पाकिस्तान ने वर्ल्ड, किसी को पता ही कोई नहीं। तो मैं आज से मुहिम शुरू कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टीवी वालों को भी और हमारे ओलंपियंस को भी, भाई आप क्रिटिसाइज़ करें और लेकिन हॉकी के अचीवमेंट तो बताएं कि हमने 56 मेडल जीते हुए हैं और 26 जो है गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। तो जिससे क्या बाकी आपका जो था कि ये रिवाइवल क्या है, रिवाइवल हो सकता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ये। अभी भी देखो टीमें खेल के आई हैं, अच्छी खेल के आई है, लेकिन जब तक आप फ्यूल नहीं डालेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे जहाज़ में, किस तरह यानी कि आप जहाज़ को उड़ा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल खासी तशवीशनाक है, क्योंकि हॉकी की बैनुल अक़वामी रैंकिंग में पाकिस्तान 15वें नंबर पर है और बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि हॉकी में ज़वाल की रफ्तार को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी पाकिस्तान पर मज़ीद बुरा वक्त आएगा और जब तक हॉकी के मुल्की ढांचे को ठीक नहीं किया जाता, रैंकिंग मज़ीद नीचे जाएगी। 10 से 15 की रैंकिंग में ही रहेगी। हम बातों में ज़रूर कह सकते हैं हम हॉकी रिवाइव कर देंगे, हम हॉकी वापस ले आएंगे। ये तो सारों सूबों को मिलकर बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं। देखें, एक्टिविटी दिखा के फ़ाइल को बंद करके रख देना, हमने अंडर 16 करा ली, हमने अंडर 18 करा ली, हमने यूथ प्रोग्राम करा लिया, उसका एडवांटेज भी तो देखना है। आप अभी देखें जेवलिन थ्रो है, अरशद नदीम है, अभी ये जीत के आया पेरिस ओलंपिक, इससे पहले वो टोक्यो ओलंपिक्स में था। आप सिर्फ उसके शूज़ पता कर लें उस वक्त किस तरह के होंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। आप उसकी सिर्फ आइटनरी चेक कर लें तो वो प्रोफेशनल बेसिस पे नहीं बनी होगी। हम जो एथलीट को एक ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं देते। अभी हॉकी फेडरेशन है, मैं ख़ुद हॉकी में हूँ, हम अच्छे जूते तक नहीं दे सकते प्लेयर्स को पाकिस्तान के अंदर। इस हालात में पूरी उम्मीद नहीं, आई एम सॉरी टू से हम यानी कि ऐसे कौम को धोखा दे रहे हैं। अभी देखो ना 3-4 लड़के जो है बाहर खेलने गए हैं, वहाँ स्लिप कर गए। तो मैंने यही कहा है कि जब तक आप जो है 3-4 चीज़ें नहीं करेंगे, नंबर 1 आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर लानी पड़ेगी पूल ऑफ प्लेयर्स के लिए। आपको नौकरियां जो है बहाल करनी पड़ेगी लोगों की। अब मैं जब 69 में पाकिस्तान टीम में आया हूँ ना, तो साथ ही मुझे 3 अपॉइंटमेंट लेटर आए थे मुझे। नंबर 2 यह है कि हमें अब पाकिस्तान लीग शुरू करनी पड़ेगी। तो ये 3-4 चीज़ें, और दूसरा है कि कोचिंग मैनुअल, कोचिंग, ये 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें पढ़े लिखे लोग आए और ये भिखारी ना आए। हॉकी हमारा कौमी खेल है और मैं समझता हूँ कि ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीज़ों को हम टच करें, एड्रेस करें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ। जो चीज़ें हमारे रास्ते में हायल हो रही हैं, हॉकी को नीचे की तरफ ले आई हैं या हॉकी को दोबारा ऊपर जाने के रोक रही हैं। कोचिंग जो है मेरे लिए बड़ा एक स्पेशल शोबा है, क्योंकि कोचिंग मैं समझता हूँ कि वो जो कहावत है बड़ों ने हमें बचपन से ही सुनते आए हैं कि अच्छा उस्ताद ही अच्छा स्टूडेंट प्रोड्यूस करेगा, वो मुझे लगता है भले आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जी जनरेशन है आजकल की, लेकिन ये फार्मूला अभी भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा उस्ताद ही अच्छा स्टूडेंट प्रोड्यूस करेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हॉकी के ज़वाल में या इतनी जो डिक्लाइनिंग आई है उसमें इस शोबे का भी काफ़ी हद तक अमल दखल है। बिसाइड दूसरे और भी फैक्टर हैं, फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चीज़ें ले लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोचिंग का उसमें ज़्यादा अमल दखल है।
दीगर खेलों की तरह हॉकी के खेल में भी हमारे खिलाड़ियों का बड़ा मसला फिटनेस के मसाइल हैं। हॉकी का मौजूदा खेल एक खिलाड़ी से जिस किस्म की फिटनेस की तवक्का करता है, बदकिस्मती से हमारे खिलाड़ी इस पर पूरा नहीं उतरते। अगरचा पाकिस्तान हॉकी को लाहक मसाइल की दर्जाबंदी एक मुश्किल काम है, क्योंकि हॉकी फेडरेशन हॉकी के फरोग से ज्यादा बरसरे इक़्तिदार हुकूमतों की कुर्बत और फेडरेशन में आला ओहदों के हसूल में मगन नजर आती है। शायद यही वजह है कि इस वक्त 3 बड़ी फेडरेशन मैदान अमल में हैं, जिनमें मरकजी हवाले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, फिर पंजाब हॉकी फेडरेशन और सिंध हॉकी फेडरेशन। कहने को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सूबाई फेडरेशंस हैं, लेकिन इनकी नुमाइंदगी महज एक खानापुरी से ज्यादा नहीं। हॉकी फेडरेशंस पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक खिलाड़ियों के गिर्द घूमती रहती हैं, जो रिटायरमेंट के बाद हॉकी की सियासत में मुतहरिक हो जाते हैं। पहले आती है पॉलिटिक्स। अब देखो ना, बुगटी साहब हमारे मोहतरम है। अब बुगटी साहब यानी कि अब कौन लाया इनको? वो केयर टेकर जो था, क्या नाम है उसका, अपना, वो उनको ले आया। अब बुगटी साहब को क्या पता बेचारा। अब इसका मतलब है कि बुगटी साहब को कुछ भी नहीं पता हॉकी का, और वो जो नीचे टेक्नोक्रेट है वो उनसे प्ले कर रहे हैं। तो मेरा मकसद है कि इसको कॉर्पोरेट सेक्टर के अंडर आना चाहिए। प्रेसिडेंट जो है ना, वो कॉर्पोरेट सेक्टर का होना चाहिए, और सेक्रेटरी जो है वो टेक्नोक्रेट हो, और फिर एक बोर्ड बैठे, जो कि बोर्ड जो है वो जो है डिसीजन ले। अगरचा तमाम माहिरीन ये शिकवा करते हुए मिलते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स नहीं है, और जो बजट वफाकी हुकूमत हॉकी के लिए मुख्तस करती है, उसको जानकर ही हंसी आती है। टॉप पे आना जो है ना वो मुश्किल है अभी, इसलिए कि हॉकी जो है अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गई है। लेकिन आप अगर टॉप 6 में आ जाते हैं तो दैट इज़ अ अचीवमेंट। अभी पाकिस्तान में बहुत जल्दी देखेंगे कि प्रोफेशनल लीग पाकिस्तान में भी स्टार्ट होने जा रही है। वो ऐसी लीग होगी कि वो हमारे हर खिलाड़ी को कोई 30, 40, 50 लाख कैटेगरी के हिसाब से साल में कमाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉकी टीम के मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी बाद साबिक खिलाड़ियों और माहिरीन को तवक्को है कि पाकिस्तान हॉकी एक मरतबा फिर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगी और दुनिया के तमाम बड़े टूर्नामेंट्स जीतेगी। लेकिन बाज तजर्बाकार हॉकी के खिलाड़ी मायूस हैं और समझते हैं कि ऐसे आसार कहीं नहीं नजर आते कि पाकिस्तानी हॉकी दोबारा टॉप पर आ जाए। टॉप पे आना जो है ना वो मुश्किल है अभी, इसलिए कि हॉकी जो है अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गई है। लेकिन आप अगर टॉप 6 में आ जाते हैं तो दैट इज़ अ अचीवमेंट। दैट इज़ अचीवमेंट, यानी कि टॉप 6 में आप आ जाए तो आप आ सकते हैं, और ये आ सकते हैं आप टॉप 6 में। अब देखो ना, अभी एशिया में तो 3 पे आ गए हैं आप, यानी कि ना, तो उधर भी आ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए, मेरा मशवरा तो उनको यही है, हॉकी हमारा कौमी खेल है। हॉकी एक ऐसा खेल है जो आपको अर्ली स्टेजेस में बेनिफिट देता है कि आपको स्कूल कॉलेजेस में फ्री एडमिशन मिलते हैं। लोग पूछते हैं क्यों हॉकी खेलें, किस लिए खेलें। हॉकी एक ऐसा खेल है जो कौमी खेल है और आपके लिए ऐसा रास्ता खोलता है कि आप जो दुनिया में ज़िंदगी में जो कुछ भी पढ़ के आप कमाना चाहते हैं वो आप हॉकी से कमा सकते हैं। आप प्रोफेशनल प्लेयर बन के लीग्स की तरफ आ सकते हैं। आपको अभी पाकिस्तान में बहुत जल्दी देखेंगे कि प्रोफेशनल लीग पाकिस्तान में भी स्टार्ट होने जा रही है। वो ऐसी लीग होगी कि वो हमारे हर खिलाड़ी को कोई 30, 40, 50 लाख कैटेगरी के हिसाब से साल में कमाने का मौका मिलेगा। फिर आप बाहर के मुल्कों में खेल सकते हैं। कोशिश की जा रही है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हॉकी प्लेयर्स को दोबारा से रेगुलर जॉब दें और उनको ऑन करना शुरू कर दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ी सीरियस है और अदारे जो हैं वो बहुत सीरियस है इसमें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस पर काम कर रही है। देखिए, मैं तमाम न्यू जनरेशन में जो हॉकी में इंटरेस्टेड हैं और पाकिस्तान का कौमी खेल है और बहुत अच्छा खेल भी है, इसने बहुत अवार्ड दिया पाकिस्तान को। मेरा नहीं ख्याल किसी और स्पोर्ट्स ने दिया होगा जितना हॉकी ने। ओलंपिक दिया, वर्ल्ड कप दिया, एशियन कप दिया, कि जिस टाइटल का आप नाम ले उस पर हमारा राज होता था। बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से ये इग्नोर्ड भी रहा, इसमें काम भी नहीं हुआ।
मैं न्यू जनरेशन से कहता हूँ कि आप लगन के साथ खेलें, बी पॉजिटिव, आप ग्राउंड में रिज़ल्ट अच्छा दें, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको अनफेयरनेस नहीं मिलेगा। मेरे होते हुए इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलेगी और अच्छे दिन हॉकी के आगे इंशाल्लाह। आप हैरान होंगे कि हॉकी शायद वो वाहिद अब ऐसी गेम रह गई है जिसमें ऑफसाइड का कानून ख़त्म हो चुका है, यानी कोई ऑफसाइड नहीं है। फुटबॉल में ऑफसाइड है, हॉकी में पहले ऑफसाइड था, अब ऑफसाइड नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप अपनी डी से हिट करते हैं तो दूसरी डी में भी आपका खिलाड़ी खड़ा है, तो वो बॉल को अगर रोक लेता है तो उसको वो आसानी के साथ गोल कर सकता है। इसकी वजह ये है कि अब आप जितनी अच्छी हिटिंग करते हैं, जितना अच्छा रोक सकते हैं, जितना अच्छी पासिंग कर सकते हैं, उतना अच्छा आप खेल सकते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ जितनी ट्रेनिंग हुई है हॉकी की, वो इनफरादी पासिंग की थी, वो डॉजिंग की थी, वो डबलिंग की थी। उसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं। अब हमारा एक अच्छा खिलाड़ी जो है वो बॉल को लेकर सेंट्रल लाइन क्रॉस करता है, उसके बाद वो 25 लाइन क्रॉस करता है। जब वो डी में दाखिल होता है वो थक चुका होता है और उसके इर्द गिर्द जो मुखालिफ टीम है, जो डिफेंडर है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, उससे बॉल छीन लेते हैं। हम बहुत अच्छा बॉल लेके जाते हैं लेकिन हम गोल फिनिशिंग पॉइंट पे जाकर हम रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जिन टीमों ने अपने आप को ट्रेंड किया है पासिंग के ज़रिए और टीम वर्क के ज़रिए जिनकी ट्रेनिंग हुई है, वो आसानी के साथ पाकिस्तान को शिकस्त दे देती हैं। दहशतगर्दी का मसला रहा, सिक्योरिटी की वजह से टीमें नहीं आईं, हमारा एक्सपोजर रुक गया। लेकिन जब टीमें आना शुरू हुई तब भी हमारे पास अब तक सिर्फ जूनियर्स टीम आ रही है। 2 जूनियर टीम पिछले दिनों में आई हैं, जर्मनी की और एक ओमान की। उसके अलावा हमारी बैन अवी टूर्नामेंट्स में हम बिल्कुल पीछे हैं, ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारा कौमी खेल है हॉकी, अगर हुकूमत इसको सपोर्ट करती है, इसका बजट बढ़ाती है और इसकी जो क्लब लेवल है उसको बहाल करती है और अदारों को दोबारा से जो है वो पाबंद बनाती है कि वो हॉकी के प्लेयर्स को लें, अपनी टीमें बनाएं, तो शायद हम अपने कौमी खेल में अपनी रैंकिंग को बेहतर कर सकें या शायद हम थोड़ा ऊपर आ सकें और जो इस वक्त सूरत हाल है इससे निकल सकें।